एक लोन लेने से पहले एक व्यक्ति को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, या लोन लेने के बाद किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, उन सब चीजों की जानकारी मैं आपको अभी हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि एक लोन लेते समय व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति को लोन लेते समय हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले व्यक्ति को ब्याज दर पता होना चाहिए, क्योंकि बिना ब्याज दर के व्यक्ति एक अनजाने रास्ते पर निकल जाता है, एक ऐसा रास्ता जहां पर उसको कर्ज के जाल में डूबना ही पड़ता है। तो आपके पास सबसे पहले ब्याज दर की जानकारियां होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या कोई बैंक अगर आपको इसकी जानकारी नहीं देती है, तो इसमें गलती बैंक या कंपनी या व्यक्ति की नहीं, आपकी होगी। क्योंकि कंपनी या बैंक या व्यक्ति तो बोल देगा कि हमने सर को रेट बताया था, लेकिन आपके पास में उस रेट को कंफर्म करने के लिए एक पेंशन लेटर होना चाहिए। पेंशन लेटर आपके पास में हमेशा फर्स्ट टाइम जब आपका लोन सेंक्शन हो तब उस दिन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और आपके पास मोबाइल में भी रहना चाहिए, या आप उसको अपने मेल पर रख सकते हैं। ब्याज दर आपके लोन की दिशा डिसाइड करता है कि आप भविष्य में कहां जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका ब्याज दर 10% है और कोई भी कर्मचारी अगर आपको मुंह बोली ब्याज दर कुछ भी बता सकता है, लेकिन आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट लिखित में होता है, तो आप कल को कंपनी पर वो क्लेम कर सकते हैं कि मुझे ब्याज दर यह बताया गया था और आपने मुझे डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड करा है। और उसके बाद में आता है लॉगिन फीस। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी या कोई भी कंपनी आपकी फाइल प्रोसेस करती है, तो आपके पास में लॉगिन फीस की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लॉगिन फीस किसी भी लोन पर लगने वाला एक फाइल चार्ज होता है जो स्टार्टिंग में कस्टमर को पे करना होता है। लॉगिन चार्जेस अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन लॉगिन चार्ज की जानकारी आपके पास इसलिए होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपसे लॉगिन के नाम पर ज्यादा पैसा न लूट सके। फिर उसके बाद में आपको प्रोसेसिंग फीस की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सभी कंपनियों में प्रोसेसिंग फीस अलग अलग होता है। किसी कंपनी में 50 पैसे से लेकर किसी कंपनी में 1 रुपया, किसी कंपनी में 2 रुपये तक का प्रोसेसिंग फीस होता है। पेंशन लेटर पर आपको लोन में ब्याज दर और आपको लोन कब तक खत्म करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी व्यक्ति जब लोन लेता है तो वो ये डिसाइड करता है कि यार मैं लोन आज ले लूँ, लेकिन 1 साल में इस लोन से मुझे बाहर निकलना है। लेकिन क्या होता है कि कई बैंकों और कई कंपनी की कंडीशनें होती है कि वह ब्याज दर कई कंपनी की कंडीशन यह होती है कि वह लोन क्लोज की तारीख जो है वो डिसाइड करके रखती है कि यार कोई भी व्यक्ति आज लोन लेने के बाद 3 साल के अंदर अंदर उस लोन को क्लोज नहीं कर सकता है, या कई कंपनियां ये करती है कि 2 साल के अंदर अंदर क्लोज नहीं कर सकता है। अगर 2 साल के 3 साल के अंदर अंदर कोई व्यक्ति लोन क्लोज करने जाता है तो उसको पेनल्टी चार्ज करना पड़ता है। और इस कोई भी लोन लेने से पहले आपको इंश्योरेंस की जानकारी भी होना चाहिए कि वह सामने वाला व्यक्ति कौन सा इंश्योरेंस कर रहा है, किस तरीके का इंश्योरेंस कर रहा है, और आपको उस इंश्योरेंस की जरूरत है या नहीं है, या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या कोई कंपनी आपको जबरदस्ती वो इंश्योरेंस थोप रही है। ठीक है, आपको किस तरीके का इंश्योरेंस लेना चाहिए उस पर मैं बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा कोई भी लोन लेने से पहले आपका लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपके लोन के साथ साथ आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करता है।